दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 30 नवंबर सन 2024 शनिवार। दोस्तों आपको याद होगा ग्रेन्स के ऊपर यानी अनाज में चाहे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा जो जैसे आइटम्स पर कमोडिटीज़ पर हम लगातार आपको अपडेट देते हैं, विश्लेषण देते हैं। गेहूं और मक्के बाजरे पर जो हमने अपडेट दिए वो सही साबित होते नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा हमने गेहूं के मार्केट में यही कहा था कि नवंबर 15 तारीख के बाद कभी भी गेहूं में गिरावट की संभावना बन सकती है। वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। सरकार ने 25 लाख टन गेहूं ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत बाजार में उतारने का फैसला किया है। इससे बाज़ारों के अंदर हड़कंप मचा है और कल दिल्ली बाज़ार में लॉरेंस रोड पर 100 रुपये क्विंटल की गिरावट देखी गई है। आज के इस एपिसोड में हम चना, मक्का, बाजरा और गेहूं पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि सभी जानकारियां आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक और व्यापारवर्धक रहेगी। आप हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगी। याद रखिए दोस्तों, तेजी हो या मंदी, व्यापार में विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय पे माल बेचना, समय पे माल खरीदना, ये चतुर और सफल व्यापारी की पहचान होती है। और समय पे माल नहीं निकलने की वजह से फिर बाद में परेशानियां बढ़ती हैं। गेहूं पर जो हमारे आपको पिछले लगातार 4 साल से जो हमने अपडेट दिए हैं वो सही साबित होते देखे गए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, एक विनम्र अनुरोध। हमारा साप्ताहिक अखबार जो मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है, जिसमें आपको देश विदेश की खबरें हिंदी व अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होती हैं। भारत से देश का कमोडिटी का पहला अखबार जो देश और विदेश दोनों में ही समान रूप से लोकप्रिय है। साथ साथ मंडियों के ताज़ा भाव, अनाज, तिलहन, दलहन, मसाला, इनके आपको अपडेट होते हैं। साथ साथ हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट जो कि मिलर्स, स्टॉकिस्ट और बड़े व्यापारियों के लिए उपयोगी साबित होती है, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष की ओपन सेल मार्केट सेल स्कीम के तहत 25 लाख टन गेहूं की बिक्री किए जाने की खबर के बाद दिल्ली में गेहूं के भाव 100 रुपये के प्रति क्विंटल टूट गए हैं। साथ साथ दाल मिलों की कमजोर डिमांड होने से चने में भी 100 रुपये प्रति क्विंटल की घटने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ दालों के अंदर भाव बढ़ रहा है लेमन तुअर पे। खबर निकल के आ रही है कि पिछले 2 महीने में लगभग 350 से 400 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं को तेजी को देखकर सरकार को आखिर ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं बेचने की योजना पर अमल में लाना ही पड़ा। गौरतलब है कि सरकार ने ओपन मार्केट सेल गेहूं की स्कीम काफ़ी पहले दी थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण व्यापारियों के अंदर हड़कंप मचा है और गेहूं के लिवाल गायब से हो गए हैं। जो गेहूं 3200 रुपये प्रति क्विंटल पिछले सप्ताह दिखाया, उसके भाव घटकर 3040 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं और इस भाव पर भी कोई बड़ा खरीदार बाजार में नजर नहीं आ रहा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस से 35 लाख मैट्रिक टन गेहूं की बिक्री योजना बनाई गई थी तथा चालू वित्तीय वर्ष की में ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत 25 लाख टन गेहूं की बिक्री किए जाने की खबर से लॉरेंस रोड पर गेहूं के भाव टूटे हैं। साथ साथ यदि हम बाजरा और मक्का की पर भी बातें करें तो बाजरे के अंदर खरीदारी जोर शोर से चल रही है। इसमें राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश शामिल है, जिसके चलते लगभग 30 रुपये प्रति क्विंटल की भी तेजी देखी गई है। यदि हम मोली बरवाला में देखें तो 2700 रुपये बाजरा बिकने के समाचार हैं और ईस्टर्न यूपी का बाजरा भी मध्य यानी सेंट्रल यूपी के साथ उत्तराखंड में भी लगातार लोड होने के समाचार हैं। दूसरी ओर मक्की के भी रैक का व्यापार लगातार उत्पादक मंडियों से चल रहा है और उसमें भी मजबूती की अंदेशा हो गया है। साथ साथ दलहन का राजा यानी दालों का राजा चना, ये भी कमज़ोर हो गया है और ये 7,000 से 7,025 रुपये और मध्य प्रदेश का भाव 6,950 से 6,975 रुपये प्रति क्विंटल के भाव दिल्ली में रह गए हैं। मांग कमज़ोर होने से चने के दाल में भी गिरावट देखी गई है और ये
साथ साथ हाजिर माल की कमी के कारण तुअर के अंदर तेजी देखी जा रही है। गौरतलब है कि देसी चने की जो बिजाई की बात करते हैं, देसी चने की बिजाई में अभी तक लगभग 13% की कमी देखी गई है। गुजरात में केवल 1/4 बिजाई हुई है। इसलिए बिजाई को देखते हुए कुछ व्यापारी चने में यू टर्न लेने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इंपोर्ट के सौदे लगातार होने के समाचार हैं। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का चना भी अब बाजारों में आने की संभावना प्रबल बन गई है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में इस बार जबरदस्त बिजाई के चलते चने की शानदार पैदावार हुई है। देशी चने की बिजाई की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में लगभग पूरी होने के समाचार हैं और चारों तरफ मिलाकर चने की कुल बिजाई 5.25 लाख हेक्टेयर भूमि हुई है, जो पिछले साल 6.1 लाख हेक्टेयर में हुई थी। यदि वर्तमान में देखें तो कोई भी अब चने का बाल स्टॉक करने में उसको डर लगने लगा है और ये आयात के सौदे भी पिछले दिनों में 6100 रुपये मुंबई के पे पहुँच के हुए हैं, जिसके कारण पिछला लगभग 15 दिन में 300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव घट गए हैं। दोस्तों, अधिक जानकारियां, विशेष रिसर्च रिपोर्ट, अग्रिम रिपोर्ट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि पसंद आए तो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।